अगर कभी किसी का राज पता चल जाए तो सबसे पहले तो अपने दिल में ये बात सोचें कि हम कोई बेऐब है, हमारे अंदर ऐब कोई नहीं, कमजोरियां कोई नहीं, गलतियां कोई नहीं, कहीं कोई हमने कभी गलत हरकत नहीं की, कभी नहीं झूठ निकला हमसे। भाई मासूम तो फरिश्ते हैं या नबी हैं। तो अगर किसी का पर्दा सामने किसी वजह से खोल ली गया है, किसी की कोई बात सामने आ ही गई है, तो उसका क्या मतलब है? एक ढंढोरा पीटना है? मैंने पहले भी कहा था कि अपनी सारी गलतियों समेत अपने आप से प्यार है, और दूसरे की एक का पता चल गया तो उससे कैसे नफरत शुरू हो गई जी। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम का जो अंदाज है ना बात करने का, वो तो मोह लेता है मन को। इब्ने माजा के लफ्ज सुनिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, किसी की बरहंगी अगर कहीं से किसी का कपड़ा हट गया है तो तू दुनिया में उसे छुपा दे, रब कयामत में तेरी पर्दा पोशी कर देगा, अल्लाह पर्दा पोशी तेरी कर देगा। और फरमाया याद रख, किसी के पर्दे न खोलना, वरना तू घर के अंदर मौजूद होगा, अंदर ही घर के अंदर बैठे बैठे रब तुझे रुसवा कर देगा। जो लोग अल्लाह के आगे झुकते हैं, अल्लाह कभी उन्हें लोगों के आगे झुकने नहीं देता। जो मुझे समझ न सका उसे हक है बुरा कहने का, क्योंकि जो मुझको जान लेता है वो मुझ पे जान देता है। ये टेंशन, ये स्ट्रेस, ये गम, ये दर्द, ये कर्ब, ये मुश्किलात कभी नहीं खत्म हो, सिर्फ तेरा दिल बदल जाएगा। सबमिट योर हार्ट टू अल्लाह, अल्लाह के कदमों में जाके दिल रख दे। दिस इज योर लाइफ हबीबी, ये तेरी जिंदगी है, फैसला कर। ऐ अल्लाह, मुझे किसी के दिल पर बोझ न बनने देना, जो मुझसे दूर होना चाहे उससे मुझे पहले ही दूर कर देना। एक सुनार ने गली में एक यतीम छोटे से बच्चे को घूमते देखा, तो सुनार बे औलाद था, बच्चे को उठा के घर ले आया। 18 साल उस बच्चे की परवरिश की, उसको पाला पोसा जवान किया। सुनार के पास वो दुकान पे चला जाता, वो कई दफा दुकान पे रहता, कई दफा घर में रहता। एक दफा वो दुकान पे था, बच्चा घर था, 18 साल का जवान। उसकी बीवी अकेली थी। वो जिसने मां बन के पाला था उसने उसी पे हमला कर दिया, उसका बाजू बुरी नीयत से थामा। बीवी चीखी, थोड़ी देर गुजरी तो वो नौजवान पैरों में बैठ गया, कहने लगा अम्मा पता नहीं मुझे क्या हुआ। शाम को सुनार आया, बीवी चीखने लगी, चिल्लाने लगी, कहने लगी आज अजीब बात हुई, जिसको मैंने जिगर का खून दे दे के पाला उसी ने गंदी नजर डाली। सुनार महवे हैरत है। बीवी का ख्याल था कि लाठ उठाएगा, डंडा उठाएगा, नौजवान को मारेगा, लेकिन वो रोने लग गया। उसने कहा आज उसने मेरा बाजू थामा है, जाने क्या किया है। परेशान होने लग गया, सजदे में गिर गया, कहा तू बताता क्यों नहीं? तो वो सुनार कहने लगा उसकी गलती नहीं, 18 साल के बाद आज मुझ पर भी शैतान सवार हुआ था। एक औरत आई थी, वो अपने बाजुओं में चूड़ियां पहनना चाहती थी, तो मैंने भी गंदी नजर से हाथ डाला था। रब करीम ने मुझे फौरन उसकी सजा दी। जिनके घरों में बेटियां होती हैं उनकी नजरें गंदी नहीं होती, जो बेटियों के बाप होते हैं, जो बहनों के भाई होते हैं, उनकी नजरें गंदी। और अगर तू टेलीफोन करता है, तू किसी औरत के साथ ताल्लुक रखता है, तो ये बात लिख ले, इमाम फखरुद्दीन राजी 1, अल्लामा इस्माइल हक्की 2, मुल्ला जलालुद्दीन रूमी 3, इमाम खाजन 4, इमाम जलालुद्दीन सुयूती 5 हदीस के उस्ताद और मुहद्दिस लिखते हैं कि अगर तू किसी पर गंदी नजर डालेगा तो तेरा घर बच सकता, याद रख नहीं बचेगा। इसलिए कि तेरी नजर किसी की बेटी को बेटी समझ, ताकि तेरी बच्ची का पर्दा कायम रहे। किसी की बहन को, ये क्या बात हुई कि तू जितना मर्जी गंद मुआशरे में फैलाता रहे तेरा घर बचा रहे, ये कैसे हो सकता है? फाइना लहू मईशतन दन का, अल्लाह फरमाते हैं जिंदगी तंग हो जाएगी तेरे लिए।
तेरे लिए मुश्किल तू ढूंढता फिरेगा कि मैं मरने को जगह तलाश करूं। सच्ची तौबा करे, खरी तौबा करे। ये गुनाह इंसान को मजबूर कर देते हैं। दुनिया में हर सहारा मेरे भाई टूट जाता है, दुनिया में हर शख्स साथ छोड़ देता है, हर दहलीज इंसान को ठुकरा देती है, कोई भला नहीं कर सकता सिवाय अल्लाह ताला का। डर लगता है किसी से नेकी कराते, पता नहीं कल अगर ये नाराज हो गया तो ये क्या करेगा, लोगों को क्या कुछ बताएगा, किस तरह का रवैया। यूं तो हर एक को शैतान से डर लगता है, मुझको इस दौर के कुछ इंसान से डर लगता है, और जिसकी हर बात में पोशीदा हो निश्तर की चुभन, ऐसे हर साहिब एहसान से डर लगता है। मुझे समझ आ गई कि जब इंसान पूरा टूट जाता है और जब कोई चारों जानिब उसका मददगार नहीं होता तो रब तो होता है ना, अल्लाह तो उसका मददगार होता है ना, वो तो फिर अपने उस बंदे की मदद करता है ना, फिर वो तो तवानाई देता है ना, वो तन्हा नहीं छोड़ता, वो तो आंसुओं वालों के आंसुओं पे बड़ा करम फरमाता है।